गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक है यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड के मल्टीपल रिफ्लेक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। फर्स्ट, मेगाफोन्स एंड लाउड हीलर्स, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज trumpets and sehnais all are designed to send sound in a particular direction without spreading it in all directions as shown in figure 12.12। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे ट्रम्पेट्स और शहनाई, इसके अलावा मेगाफोन्स या फिर लाउड हीलर्स, हॉर्न्स, ये सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो साउंड है वो केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो सके, ट्रैवल कर सके। आप इसको फिगर से भी देख सकते हैं। मेगाफोन्स जनरली इसको लाउड स्पीकर, हैंड लाउड स्पीकर बोला जाता है और इसके द्वारा जो बोला जाता है वो काफ़ी ज़्यादा पर्सन्स को सुनाई देते हैं। हॉर्न का यूज़ भी जब किया जाता है गाड़ी के अंदर तो वो क्या होता है, एक से ज़्यादा पर्सन तक उसकी आवाज़ सुनाई देती है। इन दीज इंस्ट्रूमेंट अ ट्यूब फॉलोड बाय अ conical opening reflect sound successively to guide most of the sound wave from the source in the forward direction toward the audience। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ओपनिंग होती है वहाँ से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होती है साउंड और वो जो ऑडियंस सामने पे प्रेजेंट रहती हैं उनके पास पहुँच पाती है आसानी से। सेकेंड use is stethoscope is a medical instrument used for listening the sound produced within the body। स्टेथोस्कोप एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ हम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको सुनने के लिए। मेनली इन द हार्ट और लंग्स, हमारे हार्ट और लंग्स के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होती है इनको मेनली सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। इन स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर्स एयर बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एज सोन इन फिगर 12.13। तो स्टेथोस्कोप के द्वारा जो पेशेंट है उसकी हार्ट बीट डॉक्टर के एयर के पास कैसे पहुंचती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के द्वारा। थर्ड यूज इज जनरली द सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एंड cinema hall are curved so that sound after reflection reaches all corner of the hall as shown in figure 12.14। जो जितने भी सीलिंग कंसर्ट होते हैं, कंसर्ट हॉल होते हैं या फिर कॉन्फ्रेंस हॉल की जो सीलिंग होती है या फिर सिनेमा हॉल की जो सीलिंग होती है वो कैसी बनाई जाती है, कर्व बनाई जाती है, जिसकी वजह से जो साउंड है वो रिफ्लेक्शन के बाद सभी जितने भी पर्सन्स हॉल के अंदर बैठे होते हैं यानी कि जितने भी कॉर्नर्स हैं हॉल में वहाँ तक पहुँच पाती है। समटाइम अ कर्व्ड साउंड बोर्ड में बी प्लेस बिहाइंड द स्टेज। कभी कभी क्या किया जाता है, कर्व साउंड बोर्ड को स्टेज के पीछे लगाया जाता है। दैट द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द साउंड बोर्ड स्प्रेड इवनली अक्रॉस द विड्थ ऑफ द हॉल। और जब भी साउंड प्रोड्यूस होगी तो वो रिफ्लेक्ट होके उस साउंड बोर्ड से सारे हॉल में, हॉल की सारी चौड़ाई में क्या होगी, फैल जाएगी। ठीक है, जैसा आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। ये एक साउंड बोर्ड है और इस साउंड बोर्ड से साउंड सोर्स से जब साउंड प्रोड्यूस होगा तो रिफ्लेक्ट होके वो हॉल के चारों किनारों पे या जितने भी कॉर्नर्स प्रेजेंट हैं वहाँ तक वो आसानी से पहुँच पाएगा। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ हेयरिंग। हम किस रेंज की साउंड को सुन सकते हैं। द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज।
1 हर्ट्ज इज़ 1 साइकिल पर सेकेंड। तो जो ह्यूमंस की हेयरिंग रेंज होती है वो लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक रहती है। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 and some animal such as dog can hear up to 25 किलोहर्ट्ज। कुछ बच्चे जो जिनकी एज 5 साल से कम होती है और कुछ एनिमल्स जैसे डॉग, कैट, ये क्या करती हैं, ये 25 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड को सुन पाते हैं। ठीक है, 1 किलो हर्ट्ज इक्वल टू कितना होता है, 1000 हर्ट्ज होता है। तो 25 किलो हर्ट्ज का मतलब 25,000 हर्ट्ज की साउंड। एज पीपुल ग्रो ओल्डर देयर एयर बिकम्स लेस सेंसिटिव टू द हायर फ्रिक्वेंसीज। जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती जाती है तो उनकी जो एयर्स की सेंसिटिविटी होती है वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड के लिए। साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड। 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है उन्हें क्या बोला जाता है, इंफ्रासोनिक साउंड बोला जाता है। और इंफ्रा साउंड भी उन्हें बोला जाता है। इफ़ वी कुड हेयर इंफ्रासाउंड वी वेयर हेयर द वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम just as we hear the vibration of the wing of the bee। तो अगर हम 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी के साउंड को अगर सुन पाते हैं तो हम यहाँ पर जो पेंडुलम है उसके वाइब्रेशन को भी सुन पाएंगे। ठीक है, रीनो कैरोसिस कम्युनिकेट यूजिंग इंफ्रासाउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज लो एज 5 हर्ट्ज। जो रीनोसोरस है वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है बहुत ही कम साउंड यानी कि लगभग 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और इतनी कम जो साउंड होती है उसे क्या बोला जाता है, इंफ्रा साउंड बोला जाता है। व्हेल्स एंड एलिफेंट्स प्रोड्यूस साउंड इन द infrasound range. It is observed that some animal get disturbed before earthquake। क्या होता है, जब भी अर्थक्वेक आता है तो उससे पहले ये देखा गया है कि कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, अलग सा बिहेव करते हैं। अर्थक्वेक्स प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड बिफोर द मेन शॉक वेव्स बिगेन। तो जब भी अर्थक्वेक आता है तो उससे पहले क्या होती है, लो फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस होती है विच पॉसिबली अल्टर द एनिमल। और इसकी वजह से एनिमल्स के बिहेवियर में क्या होते हैं, चेंज देखने को मिलते हैं। फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20 किलो हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा या फिर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड को क्या बोला जाता है, अल्ट्रासोनिक साउंड बोला जाता है या फिर उसे अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल सच एज डॉल्फिन्स, बैट एंड प्रोपोइज। तो अल्ट्रासाउंड किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, कुछ एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। माउथ ऑफ सर्टेन फैमिलीज हैव वेरी सेंसिटिव हियरिंग अर्थ एंड इक्विपमेंट। These moths can hear the high frequency squawks of the bat and now and know when the bat is flying nearby। तो मौत क्या होते हैं, मौत जो होते हैं वो बटरफ्लाइज की तरह दिखाई देते हैं लेकिन उनका कलर कैसा होता है, वाइट होते हैं। तो कुछ फैमिलीज़ के जो मौत होते हैं वो इस साउंड को, कौन सी साउंड को, अल्ट्रासाउंड को भी सुन पाते हैं। तो जब भी कोई बैट हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड को प्रोड्यूस करता है तो या फिर बैट फ्लाई करता है उनके नियर बाय से, दे आर एबल टू स्केप कैप्चर। तो जो मौत होती हैं वो अपने आप को बचाने के लिए उस प्लेस से
भाग जाती है। रैट ऑल्सो प्ले गेम्स बाय प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासाउंड। इसके अलावा जो चूहे होते हैं वो भी गेम्स को प्ले करते हैं, मतलब वो गेम खेलते हैं अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस करके। तो ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।